नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर आज जो है दीपांकर भट्टाचार्य जज साहब को लेकर के चर्चा खूब चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, अब वो जज साहब घिरते चले जा रहे हैं। और एक तरफ जज साहब की लानत मनामत हो रही थी देश के अंदर, उधर मोदी जी ने जो है एनडीए की संसदीय बैठक बुलाई। मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए की संसदीय दल की बैठक बुलाई, भाजपा की नहीं बुलाई। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में अपना अभिवादन कराया, अपना सम्मान कराया और फिर उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को लेकर के जो कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया उससे बड़ा कमेंट नहीं हो सकता है। प्रियंका गांधी का तुरंत बयान आता है। प्रियंका गांधी ने जबरदस्त रूप से न केवल सरकार को आईना दिखाया बल्कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और जज साहब को भी, भट्टाचार्य साहब को भी जो है वो करारा तमाचा देने का काम किया। सुनिए जरा क्या कह रही है प्रियंका। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बात, कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात। सर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि अब जज साहब नहीं तय करेंगे कि कौन देशभक्त है कौन नहीं देशभक्त है, ये बात कल हमने की थी। और जो मेरा सवाल था, कल भी मैंने इस पर जिक्र किया था कि आखिर भाजपा वाली लाइन जज साहब क्यों बोल रहे थे और आज जज साहब वाली सेम लाइन मोदी जी बोलने लगे। तो ये कहीं ना कहीं दिख भी गया एक तरीके से कि भाई लाइन तो सेम है, वो पर्ची से गई है कि कैसे गई है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के जो रिएक्शन है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो सीन आ रहा है, मान लिया जाए कि जज साहब ने गलत पंगा ले लिया। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, वो दौर चला गया जब इस देश में कोई नैतिकता की बात होती थी, कुछ मूल्यों की बात होती थी, कुछ आदर्शों की बात होती थी, और कई बार चूक हो भी जाती है। आदमी से, किसी से भी चूक हो सकती है। जज भी कोई भगवान नहीं, वो भी एक इंसान है। और आमतौर पर इस तरह की चीज पे तुरंत एक खेद प्रकट कर सकते हैं अगर आप जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हैं शक्ल। लेकिन इस तरह की परंपरा भारत में पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। सवाल यह है कि आज मोदी जी ने जो कढ़ाई चढ़ाई सेना के नाम पर, वो क्यों चढ़ाई? कि इससे बड़ी फटकार नहीं हो सकती। लेकिन क्या उस फटकार को मेरिट पे ले सकते हैं? अगर आप जस्टिस दत्ता की ही बात को समझे, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया जब कल राहुल गांधी पे वो टिप्पणी कर रहे थे। और उनका हर तर्क जो भी उन्होंने कहा, वो सच्चाई की कसौटी पर उल्टा पड़ा जस्टिस दीपांकर दत्ता पे। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स में कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या क्या कहा कि राहुल गांधी को ये मामला संसद में उठाना चाहिए था। तो आप इंस्टांसेस गिन सकते हैं कि 2020 से लेकर के 2025 अब तक राहुल गांधी ने चाइना को लेकर के कितनी बार उठाया। वो सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में है, हम दर्शकों का समय नहीं खराब करना चाहते। लगातार एक से अधिक बार अपने क्या नाम है, राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने और तमाम नेताओं ने इस पर सवाल जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने कभी भी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक बयानबाजी टाइप का एक लिखी हुई स्टेटमेंट करके, ना कोई चर्चा ना कोई चर्चा, यह हकीकत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या राहुल, पहली बात तो वो तर्क की दृष्टि से 100% गलत थे जब उन्होंने ये कहा कि क्या राहुल गांधी वहां गए थे। अब ये भी प्रूव हो गया कि राहुल गांधी वहां बाकायदा गए थे, लद्दाख गए थे, बाइक पे गए थे, दुनिया भर के तमाम लोगों से वहां पे उन्होंने इंटरेक्शन किया था लोकल से, और वो सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में हमने भी दिखाए। कल उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इस मामले में कभी भी संसद में सरकार का जवाब नहीं दिया। मैं तो एक बात और कहता हूं, अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता को इतना ही शौक था कि इस पर संसद में बहस होनी चाहिए, तो एक काम और कर लेते। बाकी तो लक्ष्मण रेखा लांघ ही दी थी उन्होंने, क्योंकि मामला तो मानहानि का था। और ये आए किस पर? सच्चा भारतीय और झूठा। सच्चा भारतीय कौन सा होता है आप पता है? भारतीय भारतीय है, सच्चा और झूठा क्या है? लेकिन चलिए, उनका अपना विशेषाधिकार है, वो उच्च न्यायपालिका के पद पर बैठे।
अगर उनको इतना ही था कि भाई चाइना के मामले में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, तो लगे था वो सरकार को भी निर्देशित कर देते कि इस मामले में संसद में चर्चा करा ले। आपको क्या लगता है ये कह नहीं देना चाहिए था? जब राहुल गांधी पे वो ये कह सकते हैं तो सरकार को भी कह देते हैं और मोदी जी को भी मजा आ जाता। सवाल ये है नहीं राम प्रकाश जी, आज की तारीख में कौन क्या है, किसके साथ है, कौन कौन सी भूमिका निभा रहा है, इसको थोड़ा सा डिसाइफर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। और कल से आप देखिए, जैसे बीजेपी के मंत्री, जैसे बीजेपी के आईटी सेल कभी चुनाव आयोग को डिफेंड करती थी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं की प्रवक्ता बनकर के उनको डिफेंड करती है, कल से जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनकी टिप्पणी को किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हथियार के तौर पर पूरी आईटी सेल, पूरा मीडिया, पूरे पोमेरियन मीडिया, पूरी कीर्तन मंडली, बीजेपी के मंत्री, सांसद, और आज तो सारी हदें पार हो गई जब प्रधानमंत्री जी ने उस बात को एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में, आपने बिल्कुल सही कहा कि मीटिंग एनडीए संसदीय दल की मीटिंग, भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं है इस में अब तक, ये दर्शकों को फिर बता देना चाहिए। हर बार मीटिंग एनडीए संसदीय दल की होती है। वो क्यों नहीं होती है ये तो नड्डा साहब बता सकते हैं, भाजपा के अध्यक्ष, या बाकी लोग बता सकते हैं। सवाल केवल इसमें इतना है राम प्रकाश जी कि मोदी जी ने कहा कि इससे बड़ी फटकार नहीं हो सकती, सेना का प्रेम, 11 साल से देश राष्ट्रवाद की चाशनी और उसकी लॉलीपॉप चूस रहा है। सेना के बारे में कभी आपने सुना था कि मोदी की सेना, याद है आपको कभी सुना हो? और भाजपाइयों ने कितनी बार ये कहा मोदी की सेना, बालाकोट के बाद रह करके, मोदी की सेना प्राइवेट आर्मी के, इस देश की वायु सेना, थल सेना, नौसेना, वो सम्मान था। और राहुल गांधी ने वाजिब सवाल पूछ लिए तो उसको लेकर के उससे कड़ी फटकार हो सकती है। और प्रियंका गांधी जैसा आप जानते हैं बहुत ही ब्रीफ टू द पॉइंट बोलती है, और उन्होंने 1 मिनट और 10 सेकंड में जो आपने वीडियो दिखाया उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय है, लीडर ऑफ अपोजिशन का फर्ज है कि वो सरकार से जवाब तलब करे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मॉर्निंग में, आपको पता है मॉर्निंग में जब सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, उससे पहले दोनों तरफ के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है कोऑर्डिनेशन की। तो बाकायदा इंडिया अलायंस के सारे नेताओं की मीटिंग हुई, सारी पार्टियों की, और उसमें जो कुछ कहा गया वो जस्टिस दीपांकर दत्ता के लिए, पूरी सरकार के लिए एक, मैं तो यही कहूंगा कि एक विचारणीय विषय जरूर है। उन्होंने जो जज साहब ने जो अपनी लक्ष्मण रेखा कथित तौर पे लांगी, वो इन्होंने नहीं लांगी, ना प्रियंका ने लांगी और ना इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स ने। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं कोट एंड कोट आपको बता देता हूँ। बैठक आज हुई सुबह फ्लोर लीडर्स की, सर्वोच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा, नाम भी नहीं लिया, वर्तमान न्यायाधीश द्वारा विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए, कोट, कि वर्तमान न्यायाधीश ने एक असाधारण टिप्पणी की है जो राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। ये सारा विपक्ष कह रहा है, किसके लिए? जिसकी प्रधानमंत्री जिसको कोट कर रहे हैं, उनका पूरा इकोसिस्टम कोट कर रहा है, उनका मीडिया कोट कर रहा है, और कल से राहुल गांधी को घेर रहा है। उस पर पूरे इंडिया अलायंस का ये कहना था। और उन्होंने आगे कहा, फ्लोर लीडर्स ने, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर टिप्पणी करना राजनीतिक दलों, विशेषकर विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी। जब कोई सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करने में इतनी बुरी तरह विफल हो जाती है तो उसे जवाबदेह ठहराना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। कितने सभ्य शब्दों में, कितने नपे तुले शब्दों में, लेकिन आईना दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट के जज को। और ये वो चीज है जिसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए था कि लक्ष्मण रेखा कभी भी क्रॉस मत कीजिए। आपने हाल ही में देखा होगा, अपने दुष्यंत दवे साहब रिटायर हुए, उन्होंने जब वो 50 साल की प्रैक्टिस के बाद जब वो रिटायर हुए, मैं चाहूंगा, वो मैंने भेजा है आपको, उन्होंने किस तरीके से अपने इंटरव्यू में, अपनी विदाई के समय अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर क्या कहा, मैं चाहूंगा एक बार दर्शकों को दिखा दीजिएगा। और उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा, उन्होंने कोई ही डिडंट मिन्स एनी वर्ड्स लाइक प्रियंका डिड और इंडिया अलायंस लीडर्स, उन्होंने खुल करके कहा, जुडिशरी फेल्ड इंडिया, देश की न्यायपालिका ने भारत को फेल किया है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी, आप अंग्रेजी में दिखा दीजिए, मैं हिंदी में बता रहा हूं, जब से मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर आए हैं, हर एक मुख्य न्यायाधीश जिसने कार्यभार संभाला ने भारत की न्यायपालिका को फेल किया है। 50 साल की प्रैक्टिस वाले बहुत ही नामी गिरामी अपने दुष्यंत दवे साहब, बहुत ही क्रांतिकारी एडवोकेट थे, बहुत सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, दे कंप्रोमाइज हंड्रेड्स ऑफ केसेस, उन्होंने सैकड़ों केसेस के अंदर समझौते किए अंडर मोदीज इन्फ्लुएंस, मोदी के प्रभाव में आकर के। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं वो, टुडे द जुडिशरी इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन
फॉर द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। आज भारत के अंदर जो कानून का शासन है उसका कोलैप्स करने में जुडिशरी का सबसे बड़ा हाल है। आप सोच के देखिए, ये वो व्यक्ति कह रहे हैं दुष्यंत दवे साहब जिन्होंने 50 साल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम जगह पर प्रैक्टिस की। तो होना तो ये चाहिए कि न्यायपालिका अपना आत्ममंथन करे कि वो कहा जा रहे हैं, और वो विपक्ष के नेता को सर्टिफिकेट बांट रहे कि कोई भारतीय ऐसा सवाल ना पूछता। अब आप सवाल बताएंगे या न्यायपालिका का ये काम रहेगा? न्यायपालिका का काम क्या था कि आप जो राहुल गांधी ने कहा कि वो उनको राहत देनी है तो राहत दीजिए, उनको नहीं देनी है तो मत दीजिए। इस सब प्रवचन की क्या जरूरत है? तो कल वाले जो घटनाक्रम में बेशक उनको सुर्खियां मिल गई होंगी जस्टिस दीपांकर दत्ता को, लेकिन इससे पूरी न्यायपालिका की जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं देश के लोगों की नजरों में, 144 करोड़ लोगों की नजरों में संदेहास्पद जो थी वो और ज्यादा बलवती हुई है कि कहीं ना कहीं ये लोग कुछ एक देयर इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। और ये आज मोदी जी ने उस बात पर टिप्पणी करके उसको साबित कर दिया कि ये सारी चीजें क्या है। और राम प्रकाश जी, 1 मिनट और लूंगा आपकी। मोदी जी को कल की टिप्पणी याद आ गई राहुल गांधी पर। मोदी जी को कभी ये भी याद आया कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी बेंचेज में ईडी के बारे में क्या क्या कहा अलग अलग समय पर? याद है आपको? मेरे ख्याल 1 दर्जन से ऊपर बार ऐसी फटकार लगाई है कि आप देश के संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। पता नहीं क्या क्या कहा, उन शब्दों में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर वही बात है कि वो रिकॉर्ड पर नहीं है, वो केवल वर्बल कमेंट्स है। और इस पर भी देश में एक बहस चल पड़ी है कि जैसे संसद की कार्रवाई का हर शब्द रिकॉर्ड होता है, तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होती है उसके अंदर जो आप टिप्पणियां और सब दर्ज करते हो है उन सबको भी रिकॉर्ड किया जाए या ना किया जाए? और जायज बात है, जब संसद के अंदर होती है, विधानसभाओं के अंदर होती है, तो जजेस जब इतने ब्लेटेंटली टिप्पणी कर सकते हैं देश के लीडर ऑपोजिशन पे जो भी संवैधानिक पद है, तो क्या उनकी टिप्पणियों को भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए वहां पर रिकॉर्ड के अंदर, ताकि उस फॉर पोस्टेरिटी आगे के लिए और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज होगा। फिर देखेंगे किस तरह की टिप्पणी आएंगी। ईडी के ऊपर आपने देखा, यूपी के मदरसा शिक्षा अधिनियम पर आपने देखा, दिल्ली में जो अध्यादेश था सेवा नियंत्रण का, अफसरों की नियुक्ति का, उसमें आपने देखा राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसला लेने के लिए समयबद्ध निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए और जिस तरह की टिप्पणियां की तमिलनाडु के राज्यपाल पे आपने तब देखा। और यूपी में शिक्षक भर्ती जो थी उसमें आरक्षण के नियमों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, मोदी जी ने उसका तो कभी जिक्र नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी, IT सेल और तमाम लोगों ने उनका जिक्र तो नहीं किया। उनको राहुल गांधी की टिप्पणी याद, राहुल गांधी पर टिप्पणी याद आई। ये वो चीज है जो न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए और इनको भी सोचना चाहिए कि वो मीठा मीठा और थू थू और वो जब करके ये सारी चीजें ऐसे लोकतंत्र नहीं चलाता। सर, 2 और चीजें हैं जिसको मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर पे चर्चा को लेकर के क्या कहा है कि सरकार कैसे चर्चा के साथ क्या हशर करती है वो, और फिर राहुल गांधी का जो सदन में राहुल गांधी को जो करना चाहिए वो, ये दोनों चीजें मैं दर्शकों को रिवाइंड कराने के लिए दिखाना चाहता हूं। जरा प्रियंका गांधी की पहले वीडियो चलाइए और फिर उसके बाद राहुल गांधी की वीडियो चलाइए। नहीं चल रहा है जी। मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना? क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब? रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, इस पे भी चर्चा करिए, देश को सुनने दीजिए। हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी सुनाइए जरा। राहुल गांधी का सदन का ये स्टेटमेंट है, सुनाइए। Known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं है, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out
from our own people. It is the Chinese ambassador who's telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. हेमंत सर, सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी आई वो क्या ये नेता प्रतिपक्ष जो काम कर रहे हैं वही नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट को अपनी तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए थी इस तरीके का कमेंट करने से पहले? और चीन मुद्दे पर राहुल गांधी को तो नसीहत दे दिया, लेकिन सरकार का जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए मिलाड। क्या साफ तौर पे ये नहीं लग रहा है कि उनको जिक्र सरकार का भी कर लेना चाहिए कि ऐसे गंभीर मामले में सरकार को भी चर्चा की, विपक्ष की मांग जो है तुरंत स्वीकार करनी चाहिए और उसको चर्चा करानी चाहिए हर हाल में? राम प्रकाश जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि समस्या क्या है कि पहली बात तो जुडिशरी के डोमेन में नहीं है कि संसद के अंदर क्या चर्चा हो और क्या ना हो। जुडिशरी के डोमेन में ये भी नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या करे या विपक्ष के नेता क्यों करे, क्या करे, ये था नहीं उनके डोमेन में। लेकिन विपक्ष का नेता चूंकि हत्थे चढ़े और पॉपुलर सीजन है कि सरकार को तो कह नहीं सकते, विपक्ष के नेता को ही लपेट लो। एक ऐसी मानसिकता इस देश के अंदर लगातार है कि मोदी को कुछ ना कह पाओ तो राहुल गांधी को लपेट लो। सुर्खियों में रहना, देखिए छपास रोग आज की तारीख में एक बड़ा गंभीर रोग है, चाहे वो नेताओं के अंदर हो, चाहे छपास रोग और तिखास रोग। हकीकत में क्या है कि न्यायपालिका में लंबे समय तक खबरों से दूर रहने की एक प्रवृत्ति लगातार रही है, जो अच्छा नहीं है। और हमेशा बहुत बड़े बड़े न्यायविदों ने एक बात कही है राम प्रकाश जी, कि जो जितना बड़ा जज है उसको उतना ही कम बोलना चाहिए, उसके फैसलों में झलकनी चाहिए सारी बातें। लेकिन भारतीय जुडिशरी के अंदर वर्बल डायरिया की जो एक बीमारी है वो आज से नहीं बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और इसमें पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर कदम रख देना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा तथ्य तो उन्होंने कल जितनी भी बात की कि क्या वो वहां गए थे, तो आपने देख लिया कि गए थे, बाइक पे गए थे, लोगों से इंटरेक्शन किया था, सारे वीडियो आ गए। संसद के अंदर सवाल किए थे, आपने वीडियो दिखा दिए। तो एक वीडियो है, ऐसे 2020 जून से लेकर के अब तक कम से कम 1 दर्जन वीडियो में आपको रियल टाइम में अभी दे सकता। तो लेकिन माय लॉर्ड को वो ध्यान नहीं आए, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में इस देश का एक बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा तबका, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्रसारित होता है ना सुबह से रात तक, उसके ऊपर निर्भर है, या पोमेरियन मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक सरकार का कीर्तन करता है। तो एक बहुत बड़ा उसमें वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें जज साहब है, बिल्कुल नहीं, जज साहब विद्वान आदमी है, उनका एक अपना सोच का वो हो सकता है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो 100% मुझसे सहमत हूं कि जब उन्होंने ये देख लिया कि विपक्ष के नेता ने सदन में सवाल उठाए थे, एक से अधिक बार उठाए थे, वो लद्दाख गए भी थे, तो मुझे लगता है अब उनको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री और सरकार को जवाब देना चाहिए सदन के पटल को, कि सदन चल भी रहा है, क्या ये हिम्मत कर पाएंगे? यही राम प्रकाश जी इस देश का दुर्भाग्य है कि हर संस्थान अपना काम छोड़ करके बाकी सारे काम कर रहे हैं। आपका काम है फैसले करना। जो भी बड़े से बड़े केसेस इस देश के अंदर हैं, उनको आप लगातार किस गति में है, एक एक केस को सॉल्व करने में कितना समय लगता है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से केस पेंडिंग आप सुनेंगे तो अलग लगेंगे। जब चीजें उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होनी है, उससे पहले अर्जेंट बेसिस पे मेंशन किया जाता है प्रशांत भूषण के द्वारा कि साहब ये कल अपॉइंट कर देंगे नए सीईसी को, आप सुन लीजिए। क्या किया जज ने, क्या किया बेंच ने? और ऐसे तमाम केसेस लगातार पेंडिंग चले आ रहे, और दूसरों को उपदेश देना बहुत ही आसान है कि विपक्ष का नेता क्या करे। वहां तक भी ठीक था, लेकिन एक सच्चा भारतीय इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये भाषा ये कौन यूज करता है? ये तो पोमेरियन मीडिया यूज करता है, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी की भाषा है, ये तो मोदी जी बांटते थे भारतीयता के और सारी चीजों के, राष्ट्रवादियों के, भारतीयों के सर्टिफिकेट। ये अदालत के पास कब से आ गए?
तो इट वॉज ए न्यू लॉ एक्चुअली. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. द काइंड ऑफ जुडिशरी दैट इंडिया है विच हैज सच ए रिच ट्रेडिशन, उसमें इस तरह की टिप्पणी भी आना, वो भी अच्छा. उसके बाद उसका निकलेगा क्या? क्या जो भी चीजें कल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कही, उसको कहीं भी उन्होंने अपने फैसले में रेफर किया है? या तो उसको कोट कर देते. और यही फैशन तमाम अदालतों में लगातार जब भी कभी विपक्ष आता है उस तरह की चीजें आती है. लेकिन हकीकत में जब एक्शन पे आता है तब आपने पता है जिस तरीके से केसेस में आया. मसीह के केस के अंदर क्या हुआ? यही सुप्रीम कोर्ट था, चंद्रचूड़ साहब. क्या उन्होंने तूफान मचाया था हियरिंग के दौरान? टच भी किया मसीह को? क्यों नहीं किया? मसीह कौन था? किसके इशारे में चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में खेल कर रहा था? जो मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री था उसने कर्नल सोफिया को क्या कहा? आतंकवादियों की बहन. क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? और जो एक अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था उसका क्या हाल हुआ? ये देखना पड़ेगा आपको. न्यायपालिका का काम संविधान के दायरे में रह करके न्याय देना है, टिप्पणियां देना नहीं है, किसी को डिमीन करना नहीं है, किसी की भाषा बोलना नहीं है, किसी को निशाने पर लेना नहीं है. माफ कीजिएगा राम प्रकाश जी. और ये एक नया फैशन हो गया. इस फैशन के अंदर देखना चाहिए कि आप कहीं अपने जिस संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, कहीं उसका जो पूरा मान सम्मान जो उसके प्रति लोगों की आस्था है कहीं वो कम तो नहीं हो जाएगी. आप सोचिए तो सही ना. ईडी को कौन डिफेंड करता है? सरकार. इलेक्शन कमीशन को कौन डिफेंड करता है? जो इनडिफेंसिबल चीजें हैं उनको कौन डिफेंड करता है? सरकार. चुनाव आयोग नहीं बोलता, बीजेपी और आईटी सेल बोलती है. और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार ये कहा है कि हमारी टिप्पणियां उस तरीके से ना की जाए, फैसले को देखा जाए कि ऑर्डर में क्या है. उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट की बात. तो क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता अवमानना का केस दायर करेंगे क्या इन सबके खिलाफ? ये जो कल से ये सारी चीजों को उकरे होते हैं, ये सारा सवाल है. इसलिए मैं कहता हूं कि हर संस्थान की अपनी सेल्फ ड्रॉन लक्ष्मण रेखाएं होनी चाहिए. चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो कार्यपालिका है, सरकार है, जो भी. एक प्रोग्रेसिव नेशन के लिए वही जरूरी है. पार्टी बनकर के कभी आप फैसले नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे. हो सकता है फैसले कर, तो उन फैसलों के ऊपर भी लंबे समय तक टीका टिप्पणियां और उस पर बहस मुलायजा होता रहेगा. ये लोकतंत्र की खूबी है. एक और सवाल है सर, जो सोशल मीडिया पे लगातार पूछा जा रहा है, आरोप है, और अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब चाहें तो वो सोशल मीडिया खंगलवा करके देख लें कि मैं ये जो सवाल कर रहा हूँ सोशल मीडिया का सवाल है. ये कहा यह जा रहा है कि भाजपा, एनडीए की सरकार और बीजेपी आईटी सेल जो है, जब उनसे नहीं हो पाया राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने का काम, जब वो नहीं कर पाए, तब जस्टिस साहब को जो है काम पे लगाया गया है, या जस्टिस साहब ने मोर्चा संभाला है. ये दो तरीके की चर्चाएं. एक कि जस्टिस साहब को काम पे लगाया, दूसरी तरफ दूसरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस साहब ने मोर्चा संभाल लिया, सुप्रीम कोर्ट से मदद ले ली गई है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को देशद्रोही साबित कर दिया जाए. अब ये जो पूरा खेल है, क्या इस खेल में ये सारे लोग मिलके भी सफल होने की संभावना बनती दिख रही है? आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हो या राहुल गांधी हो, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, सीधे पिन, सीधे पॉइंट. राम प्रकाश जी, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जुडिशरी पर इस तरह की टिप्पणी भी आना अपने आप में कहीं ना कहीं आस्था को डिगाएगा. जो जुडिशरी की आस्था, जुडिशरी के प्रति आस्था 47 से लेकर के आज 2025 तक 78 सालों में अर्जित. लेकिन सर ये स्थिति बनाई किस में है, बनी कैसे है? क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुद जिम्मेदार नहीं है, जनता जिम्मेदार है इसके लिए? राम प्रकाश जी, वो तो जो जिसने ये किया है उसका जवाब वो बेहतर दे सकता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अवमानना का चांस एक हमेशा रहता है. और उसमें भी जो लीवे है वो सत्तारूढ़ पक्ष के उसमें है, सत्तारूढ़ पार्टी के उसमें है कि निशिकांत दुबे सरेआम ऑन रिकॉर्ड दहाड़ के ये कहते हैं कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए देश के सीबीआई जिम्मेदार है, और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं. हकीकत नहीं. और ऐसी तमाम टिप्पणियां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा, उन्होंने संसद को संविधान से भी ऊपर बता दिया, जबकि संसद तो संविधान का एक बाई प्रोडक्ट है, संविधान की एक व्यवस्था के तहत संसद है. उसके बावजूद भी धनखड़ का क्या कर लिया. तो बेसिकली क्या है कि इस देश के अंदर जो आपका पॉपुलर नैरेटिव है उसको डाइवर्ट करने के तमाम टूल्स डेवलप कर दिए गए हैं. दुर्भाग्य की बात क्या है कि वो होते रहे टूल, मुझे और आपको उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था, जिसके प्रति जो हमारी आस्था का एक अंतिम केंद्र बचा हुआ है मौजूदा दौर में, वो इसमें पार्टी बन जाए, तो फिर आप सोचिए कि इस देश में क्या होगा. और जो प्रशांत दवे साहब ने जो कहा है
वो अपने आप के अंदर जो बहुत ही खतरनाक चीज है कि सारे सीजीआई का जो अब तक रोल रहा है मोदी के शासनकाल में, ये जो कुछ कल था, आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की, जो प्रियंका गांधी ने अपने सदन चलाने की बात कही और सारी बात कही। 21 जुलाई को राम प्रकाश जी सदन शुरू हुआ था, 2 दिन आप मान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हुई, उसके अलावा कोई प्रोडक्टिविटी है क्या? आपने देखा सरकार लगातार बैकफुट पे है और सरकार तमाम मुद्दों का, चाहे वो टैरिफ है, चाहे ट्रंप की टिप्पणियां हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर है, चाहे तमाम ये अपने पहलगाम वाला मामला है, किसी भी सवाल का संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाई और राहुल गांधी नहीं गिर पा रहे थे। और ये तो अनफॉर्चुनेटली कल डेथ हो गई अपने सोरेन साहब की, शिबू सोरेन साहब की, वरना आप आज सोचते कि आज बेंगलोर में क्या होने वाला था। पूरे 11 साल का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला था चुनावी जीतों का, जो अब 8 तारीख पे डेफर हो गया। तो ये जो कुछ कल हुआ, उसने सारे पॉपुलर नैरेटिव को वहां से शिफ्ट करके कहीं और ले जाने में सत्तारूढ़ पार्टी की मदद की। तो सोशल मीडिया पे वो चर्चा आएगी। अब ये तो जुडिशरी को देखना है ना कि उसको अपनी छवि किस रूप में चाहिए। डू दे वांट टू बी सीन एज पार्टीजन और डू दे वांट टू रिमेन न्यूट्रल? ये तो जुडिशरी की सदिच्छा पे है ना, मैं और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रेड लाइन को, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है, इसमें कोई शक मत मानिएगा, वो लगातार किया है। और यही जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा शक वो एक तरीके से आप कह सकते हैं सबक है कि जो लक्ष्मण रेखाएं वो औरों को बताते हैं, कभी कभी खुद भी अंदर झांक लेनी चाहिए। और मैं फिर ये बात कहूंगा कि बेहतर होगा एक प्रोग्रेसिव देश के नाते, जैसे सारी जो प्रोसीडिंग्स है उनको सुप्रीम कोर्ट ने लाइव करने का फैसला किया है तमाम प्लेटफॉर्म पर, तो ये जो टिप्पणियां करते हैं, बेहतर है इसका भी एक सिस्टम चालू हो जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि आपने क्या टिप्पणी की, क्या नहीं, ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हाउस के अंदर हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, असेंबलीज के अंदर हो सकती है, व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट? जो आप लाइव टेलीकास्ट की परमिशन दे सकते हो तो बीट कर दीजिए इसको। और नहीं तो ये जो कल का घटनाक्रम है पिछले 24 घंटे का, ये पूरी न्यायपालिका के लिए एक सबक है कि डूज क्या है और डोंट्स क्या है, और दूसरे के डोमेन में पैर रखने से बचना चाहिए। इतना ही कहूं। बिल्कुल, न्यायपालिका के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आम जनता तक, सीधे जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उन तक बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। इसलिए मुझे लगता है कि न्यायपालिका को शायद राजनीति से बचते हुए, सरकार के प्रभाव से बचते हुए और न्याय पर फोकस रहना चाहिए। बल्कि अब इसको न्याय कहा जाएगा या पोस्ट रिटायरमेंट जुगाड़, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग समझें, जस्टिस साहब लोग समझें, सीजीआई समझें, और क्या करना है ऐसी टिप्पणियों पर। सीजीआई साहब कोई गाइडलाइन देते हैं, नहीं देते हैं, रिकॉर्ड में जाता है, नहीं जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट समझे। लेकिन ये गंभीर चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी टिप्पणियां आती हैं और इसका जिम्मेदार खुद सुप्रीम कोर्ट है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं होता तो निशिकांत दुबे जैसे नेता की हिम्मत नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई, तत्कालीन सीजीआई पर देश में गृह युद्ध कराने का आरोप लगा करके बच जाते, संसद में फिर से खड़े होकर के बोल पाते। ये सामान्य बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विचार करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।